लोकसभा चुनाव का 4 चरण संपन्न हो चुके हैं। पूरे देश के अंदर मोदी जी की जो लहर है वह एक सुनामी बनकर के सामने आ चुकी है। कांग्रेस नेतृत्व का इंडी गठबंधन पूरी तरह इसकी हवा निकल चुकी है। इनकी नकारात्मक राजनीति को जनता ने पूरी तरह खारिज किया है। मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनको सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। यूपी में तो कांग्रेस का वैसे भी सफाया है, बुनी नहीं खुलने वाली इनकी। और कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, जिन लोगों ने हमेशा बंटवारे की राजनीति की हो, कांग्रेस का तो इतिहास है, देश को पहले बांटा, फिर जाति मत और मजहब के आधार पर पूरे देश को बांटा, क्षेत्र और भाषा के आधार पर बांटा। आज फिर उसी प्रकार की विभाजन की राजनीति ये लोग करके देश की पूर्ण क्षति करना चाहते हैं। भारत का जागरूक मतदाता 2014 में कांग्रेस से पिंड छुड़ा चुका है। अब कांग्रेस कभी पुनः देश के अंदर सत्ता में नहीं आ सकती है। दूसरा, झूठ बोल करके गुमराह करने की जो राजनीति करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सर्वाधिक अपमान कांग्रेस ने किया। समाजवादी पार्टी की भी जब प्रदेश में सरकार थी, इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उन सामाजिक न्याय के पुरोधाओं का कितना बड़ा अपमान किया था। क्या ये सच नहीं? 2012 में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी रहे थे, इन्होंने कहा था कि यहां पे जितने भी दलित महापुरुषों के स्मारक बने हुए हैं, इन सबको तोड़ करके यहां पर हम लोग कोई दूसरी चीज बनाएंगे। ऐसे ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बना हुआ कन्नौज का मेडिकल कॉलेज का नामकरण इन्होंने हटा दिया था। मान्यवर कांसीराम जी के नाम पर बना हुआ मेडिकल कॉलेज का नाम इन्होंने बदल दिया था। लखनऊ में भाषा विश्वविद्यालय का नामकरण इन्होंने बदल दिया था। इनका इतिहास तो पहले से ही, इन दोनों का इतिहास भारत के संविधान के खिलाफ आचरण करने, भारत को जाति के नाम पर बंटवारा करने और विभाजन की खाई को इतना बांटो कि बांटो और राज करो का जो कांग्रेस का सिद्धांत रहा है, आज इंडी गठबंधन उसी का अनुसरण कर रहा है। दूसरा, देश की आस्था के साथ भी इसी आधार पर ये लोग खिलवाड़ करते हैं। यही खड़गे जी है ना, जिन्होंने भगवान राम और भगवान शिव को ही लड़ाने का प्रयास किया था। यानी जब जातीय लड़ाई ये लोग नहीं करा पाए और जातीय संघर्ष के आधार पर वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करने में विफल रहे, तो इन लोगों ने भगवान राम और भगवान शिव के बीच में ही लड़ाई करवाने का प्रयास किया था। ये तो इनकी क्षुद्र मानसिकता है जो इस तरीके से भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये नया भारत है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत सम्मान, सुरक्षा और सुशासन के जिस नए माहौल में आया है, वह आत्मनिर्भरता और विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ा रहा है। विकसित भारत की संकल्पना से बड़ा दुखद है कि जिस विकसित भारत में बिना किसी भेदभाव के हर एक गरीब के जीवन में परिवर्तन होने वाला है, उस विकसित भारत की संकल्पना से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के नेताओं को चिढ़ क्यों है? ये लोग इस बात से चिढ़े हुए हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत क्यों तेजी से आगे बढ़ रहा है, और इसीलिए कभी ये पाकिस्तान की वकालत करते हैं, कभी ये लोग जातीय जनगणना के आधार पर समाज को ही आपस में बांटने की वकालत करते हैं, कभी ये लोग संविधान में छेड़छाड़ की बात करके और गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि संविधान में जितना संशोधन और जितना ज्यादा छेड़छाड़ कांग्रेस ने की, उतना किसी ने नहीं किया। और आज भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार इस प्रकार का षड्यंत्र कर रही है,
जो देश और समाज के लिए अपूर्णीय क्षति हो सकती है। देश का जागरूक मतदाता कांग्रेस और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जितने भी दल हैं जो आज अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पर सेंध लगाना चाहते हैं, इनको पूरी तरह 4 चरणों में खारिज कर चुका है। आने वाले चरणों में भी जो शेष 3 चरण हैं, इनमें यूपी के अंदर भी और देश के अंदर भी जनता जनार्दन पूरी तरह खारिज करेगी, क्योंकि अगर कांग्रेस नेतृत्व का इंडी गठबंधन आएगा तो ये राम विरोधी है, ये भारत की आस्था का विरोधी गठबंधन है, यह देश में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण के लोग विरोधी हैं। ये लगातार इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहेंगे। जो यूपीए सरकार ने पहले ही रंगनाथ मिश्रा और जस्टिस सच्चर कमेटी गठित करके ओबीसी और एससी एसटी के आरक्षण में सेंध लगाने का प्रयास किया था, यह शरारत फिर से करेंगे और आम जनता को भी उनकी खुशहाली देखने की बजाय ये लोग संपत्ति का सर्वे करा करके आम जनता को भी तबाह करके विरासत टैक्स के नाम पर औरंगजेब का जजिया कर लगाने का प्रयास करेंगे। औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है इंडी गठबंधन के अंदर। इस इंडी गठबंधन को, जो भारत की बर्बादी की कहानी लिखने की बात करता है और उस प्रकार के दस्तावेज अपने घोषणा पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करता है, इनको एक सिरे से खारिज करना चाहिए। आज इस तरीके कोई लाभ, इसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं? देखो, कोई फर्क नहीं है। इनको जनता पहले भी खारिज कर चुकी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, 2014, 2017, 2019, 2022 इन सभी चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व में जनता जनार्दन ने मोदी जी को अपना पूरा समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया। 2024 में पूरे भारत में एक ही लहर है और वह है फिर एक बार मोदी सरकार का, अब की बार 400 पार का, और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इस संकल्प के साथ जनता जनार्दन कमर कसकर के मोदी जी के साथ में है और मोदी जी को पुनः देश की सत्ता सौंप करके भारत को विकसित भारत बना करके भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित कर